नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है आकृतियों की गणना। यानी राजस्थान में या यूं कहें कि रीजनिंग का कोई भी पेपर हो जिसमें रीजनिंग आती हो और उसमें आकृतियों से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आकृतियों की गणनाओं से रिलेटेड, काउंटिंग फिगर जिसको अपन बोलते हैं। इसके जो प्रश्न आते हैं बेसिकली, पहला प्रश्न आता है इसका त्रिभुजों की गणना को लेकर। दूसरा प्रश्न आता है आपको या तो वर्ग पूछ लेगा, या आपसे आयत पूछ लेगा, या आपसे चतुर्भुज पूछ लेगा, यानी इनकी गणना से लेकर। तीसरा जो प्रश्न आता है वो आता है वृत्त जो है उनकी गणना को लेकर। और चौथा जो प्रश्न आता है वो आपका आता है रेखाओं की संख्या, यानी आपसे रेखाओं की संख्या पूछ सकता है। तो ये आपके सामने 2D आकृतिज है, यानी 2D आकृतियाँ जिनके बारे में आपसे गणना पूछी जाती है। फिर यदि हम बात करें 3D आकृतियों की, तो 3D आकृतियों में आपसे गणना जो पूछी जाती है वो या तो घन की पूछी जाती है या आपसे पूछी जाती है घनाभ की। तो हम एक एक करके सभी जो आपकी आकृतियां हैं उनकी गणना कैसे की जाती है, और वो भी कुछ ही सेकंडों में, उस पर बात करने वाले हैं। तो यदि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आप त्रिभुज की गणना से रिलेटेड खूब सारे कॉन्सेप्ट आप सीख के जाएंगे। आप लोग ये जान पाएंगे कि किस प्रकार से आप सेकंडों में आकृतियां गिनने वाले प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं, और वो भी बिना लंबी कैलकुलेशन के, यानी ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुजों की गणना कैसे की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो। और वीडियो की जानकारी यदि आप लोगों को हेल्पफुल लगती है तो आप लोग इसको अन्य लोगों तक भी शेयर करो, ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो, केवल खुद का मत सोचो। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, और उसमें आप लोगों से एक त्रिभुज दिया हुआ और उसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी हुई है। अब ये बिल्कुल सिंपल सी बेसिक आकृति है। इसका किसी को भी बोले तो आंसर दे देगा कि सर एक तो आकृति बन रही है ये, और एक आकृति बन रही है ये, यानी 1 नंबर आकृति ये, 2 नंबर आकृति ये, और एक आकृति बन रही है इन दोनों को मिलाने के बाद, यानी 1 और 2 को मिलाएंगे तो एक आकृति और बनेगी, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3। यानी इस क्वेश्चन का आपने फटाक से आंसर निकाल लिया कि 3 आएगा। लेकिन एग्जामिनर यही नहीं रुकता है। एग्जामिनर आपको ये आकृति जो है इसको बढ़ा के दे देगा, और यहाँ बोलेगा आपसे कि चलिए भाई आपने इसकी तो काउंटिंग कर ली, इसकी आप काउंटिंग करके दिखाओ, देखें कि इसमें कितने त्रिभुज है। तो अब ये आपकी बेसिक आकृति है, लेकिन इससे मिलकर ही ये आकृति बनी है। ऐसी आकृतियों के आंसर कैसे किए जाते हैं, तो ध्यान रखना, ऐसी आकृति जिसमें एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर कुछ रेखाएं खींची जाती हो। जैसे आप देख लो, ये शीर्ष, इससे आपने सामने वाली भुजा पर कुछ रेखाएं खींची है, यानी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो कुछ रेखाएं खींची जाती है, ऐसी जो फर्स्ट बेसिक आकृति बनती है उसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप शॉर्टकट काम में ले सकते हैं। और वह शॉर्टकट ये है कि सामने वाले आधार पर जितने त्रिभुज बन रहे हैं उनकी संख्या लिख लो। जैसे सामने वाले आधार पर यदि हम बात करें तो हमारे सामने त्रिभुज कितने बन रहे हैं, तो आपने कहा सर 1 त्रिभुज और 2 त्रिभुज। अब इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 2 का जोड़ कितना हो गया, 3। आपका आंसर हो गया 3। आप विद इन सेकेंड्स आंसर दे पाएंगे प्रश्नों के। इसमें बताओ, देखिए इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब इनका जोड़ करना है, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, 21। तो चलिए आगे इसी प्रकार के और प्रश्नों की बात करते हैं। ये है आपके सामने, ये देखिए सेम वही आकृति है, केवल और केवल उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ये आपका सेम आधार, और इस आधार से ये आपका सेम शीर्ष, और इस शीर्ष से सामने वाले आधार पे कुछ रेखाएं खींची हुई है। अब इस आधार पे जो त्रिभुज बन रहे हैं उनको हम नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3। अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लो, 3 3 और 2 5, 5 और 1 6, हमारा आंसर हो जाएगा 6। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद बात करते हैं आगे वाले प्रश्न पे। आगे वाला प्रश्न सेम उसी बेसिक जो आपका डायग्राम था उस पर आधारित प्रश्न है। यह आपका एक ही आधार, भाई एक ही शीर्ष से सामने वाले आधार पर कुछ रेखाएं खींची गई है। जो सामने वाले आधार पर कुछ त्रिभुज बना रही है, हमें बस वो त्रिभुज गिनने हैं, 1 2 3 और 4। काउंटिंग करेंगे तो 1 और 2 का जोड़ होता है 3, 3 और 3 का जोड़ होता है 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 10। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब उस आकृति को इसने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना दिया। कॉम्प्लिकेट बना के उसने क्या किया, आपके सामने देखो शीर्ष तो एक ही है, लेकिन इस शीर्ष से पहले आधार पे खींचा
उसके बाद इन्होंने एक और आधार बना दिया। तो आपको घबराना नहीं, सिंपल सा, जितने आधार है उन पर आप त्रिभुज काउंट कर लो, 1 2 3 और 4। 4 का भी हमने काउंट किया था कितने त्रिभुज आते हैं, तो आप लोगों का आंसर होगा 10। उसके बाद इससे यदि हम बात करें तो 1 2 3 और 4, यानी इस आधार से भी हमें त्रिभुज कितने मिलेंगे, 10। यानी इस आधार पे 10, इस आधार पे 10, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब इस बार इन्होंने क्या किया कि 3 आधार बना दिए, यानी शीर्ष वो आपके सामने एक ही है, एक ही शीर्ष से कुछ रेखाएं खींची हुई है जो सामने वाली भुजा को कहीं ना कहीं जाके काट रही है। अब वो क्या करेगा, सामने वाला जो आधार होगा यानी त्रिभुज जो होगा उसको हॉरिजॉन्टल डिवाइड कर देगा, यानी ये डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया। हमें कुछ भी नहीं करना है, जितनी भी रेखाएं खींची हुई है उन पे जो त्रिभुज बन रहे हैं उनकी संख्या लिख लो, 1 2 3 4, यानी 4 3 7, 7 और 3 10, यानी इस आधार पे आपके त्रिभुज बन रहे हैं 10। फिर हम बात करते हैं इस आधार की, इस आधार पे त्रिभुज बन रहे हैं 1 2 3 और 4, इस पे भी बन रहे हैं कितने, 10। आगे बात करते हैं इस आधार की, इस आधार पे भी बन रहे हैं 1 2 3 और 4, यानी इस पे भी कितने बन रहे हैं, 10। तो ये हो गया 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 त्रिभुज इसका सही आंसर होगा। अब ये क्या करेगा, आगे आपके सामने इस आकृति को थोड़ा सा चेंज कर देगा, जैसे ये आकृति है। अब इसमें क्या हुआ, पहले वाले डायग्राम में हम देख रहे थे कि आधार जो था उस आधार के समांतर कुछ रेखाएं खींची जाती थी जो कि पूरे त्रिभुज में होती थी। अब इसने क्या किया, रेखाएं तो खींची है लेकिन वो पूरे त्रिभुज में नहीं है। इसका भी सेम वही प्रोसेस होगा। ये देखिए आपका एक शीर्ष, इस शीर्ष से, जैसे मान लो इसको ए शीर्ष मान लेते हैं, ए शीर्ष से बीसी के ऊपर इसने कुछ रेखाएं खींची। अब उसके बाद बीसी के समांतर कुछ रेखाएं खींच दी, जैसे इसको अपन नाम दे सकते हैं कि इसने रेखा खींच दी डीई, इसको अपन नाम दे सकते हैं एफजी, और इसको अपन नाम दे सकते हैं पीक्यू। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल और केवल ये जो रेखाएं हैं, जैसे सबसे पहले हम बीसी को आधार माने, बीसी को आधार माने तो आप त्रिभुज काउंट करो, 1 2 3 4 5, यानी इस पे टोटल त्रिभुज बनेंगे आपके 15। फिर आप डीई को आधार मानो, डीई को यदि हम आधार मानते हैं तो त्रिभुज बनते हैं 1 2 3 4, यानी इस पे त्रिभुज बन रहे हैं आपके सामने 10। यदि हम एफ जी को आधार मानते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी इस पे त्रिभुज बन रहे हैं आपके सामने कितने, 15। उसके बाद पीक्यू को यदि आधार माना जाए तो 1 2 और 3, यानी इस पे टोटल त्रिभुज बन रहे हैं 6। अब आप कुछ भी मत करो, इन टोटल त्रिभुजों को गिन लो, यानी 15 15 और 15 30, 30 और 10 40, 40 और 6 46। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एक आधार से जो बनने वाले प्रश्न हैं वो कुछ इस प्रकार के ही आपको देखने को मिलेंगे। आगे इससे कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ये आपके सामने एक और आकृति है, सेम वैसी की वैसी। ये आपका एक शीर्ष कॉमन है, इस शीर्ष से कुछ रेखाएं खींची हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले आधार की। इस वाले आधार की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी इस पे टोटल त्रिभुज बनेंगे आपके सामने 21। फिर हम बात करते हैं इस रेखा की, 1 2 3 और 4, यानी इस पे जो टोटल त्रिभुज बनेंगे वो बनेंगे 10। फिर इस वाले आधार पे आपके जो त्रिभुज बनेंगे वो बनेंगे 3। इससे ऊपर वाले आधार पे इस पे बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी इस पे टोटल आपके सामने त्रिभुज जो बने वो बने 21। और लास्ट ये जो आधार बच गया, इस पे बनेंगे 1 2 3 और 4, यानी इस पे जो त्रिभुज बनेंगे वो बनेंगे कितने, 10। अब कुछ भी नहीं करना, इन सबको जोड़ना है। तो देखिए 21 के बाद दूसरे आधार पे बने 10, फिर बने 3, फिर बने 21 और फिर बने 10। यदि इनको जोड़ करें तो 21 और 21 हो जाएंगे 42, 42 और 10 हो जाएंगे 52, 52 और 10 हो जाएंगे 62, 62 और 3 हो जाएंगे 65। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं। अब वो आपके सामने जो चित्र थे वो सारे के सारे फिगर जो दे रखे थे वो फिगर दे रखे थे, एक ही आधार से आपके सामने वाली भुजा पे एक रेखा खींची जाती थी, जिसको अपन माध्यिका बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपके सामने आधार दो जो शीर्ष होंगे, दो शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पे माध्यिकाएं खींची जाएगी। अब ये माध्यिकाओं की संख्या सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वाले शीर्ष से कितनी माध्यिका, तो आप लोग बोलेंगे 1,
इस वाले शीर्ष से कितनी माध्यिका, तो भी आप लोग बोलेंगे कि एक, यानी दोनों शीर्ष जो है उनसे एक एक माध्यिका खींची गई है, यानी एक एक माध्यिका खींची गई है। तो आप देखो इस आधार पे त्रिभुज बन रहे हैं 2 और इस आधार पे भी त्रिभुज कितने बन रहे हैं 2। यदि आपके सामने 2 शीर्षों से समान संख्या में, हम क्या लिखेंगे, यदि 2 शीर्षों से समान संख्या में आपके पास रेखाएं, समान संख्या में रेखाएं सम्मुख भुजा पर खींची गई हो, तो हम क्या करेंगे, किसी एक आधार पर बने त्रिभुजों को गिन लेंगे, बने त्रिभुज की गणना करेंगे। जैसे इस आधार पर देखो आपके सामने एक त्रिभुज और ये आपका दूसरा त्रिभुज। अब क्या करना है, गणना की, इस गणना के बाद जैसे हमारे पास यहाँ 2 त्रिभुज आए तो 2 की घात 3 कर दो, यानी जितने आपके पास त्रिभुज आए उसकी घात 3 कर दो। तो 2 की घात 3 का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे इसका एक और तरीका बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो उस तरीके से आप चाहे किसी प्रकार का हो, समान हो चाहे असमान हो, कैसी भी हो, आप ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसकी। इसमें भी आप लोगों ने देखा कि हमारे सामने शीर्ष तो एक है ये वाला, और एक शीर्ष है ये वाला। इस शीर्ष से रेखाएं जो खींची गई है वो खींची गई है 1 और 2, और इस वाले शीर्ष से भी, ये वाला जो शीर्ष है इससे रेखाएं खींची हुई है 1 और ये 2। यानी आधार पे त्रिभुज कितने बन रहे हैं, तो इससे बन रहे हैं 1, 2 और 3। अगर बात करें इस वाले शीर्ष से, इससे भी बन रहे हैं 1, 2 और 3। यानी हमारे सामने शीर्ष से खींची गई रेखाओं की संख्या समान है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, जितने आपके आधार पे त्रिभुज बन रहे हैं उनका क्यूब कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके सामने 3 का क्यूब 27। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आगे आपको एक और तरीका बताऊंगा जिससे आपके चाहे समान हो चाहे असमान हो, आप सबकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात करते हैं भाई अगले प्रश्न पे। ये लीजिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। इतनी देर हम खेल रहे थे समान समान, और इसने क्या किया, इसने आप लोगों के सामने एक ऐसा त्रिभुज ले आया जिसमें ये वाला शीर्ष, यदि हम बात करें तो इस वाले शीर्ष से आपके सामने जो रेखाएं खींची गई है उनकी संख्या है 1, जबकि इस वाले शीर्ष से जो संख्याएं खींची गई है इसको नाम दे देते हैं बी से जो रेखाएं खींची गई है उनकी संख्या है आपके सामने 2। अब क्या किया जाए, आप काउंटिंग करोगे, इधर से काउंटिंग हो रही है 2, इधर से काउंटिंग हो रही है 3। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला जाए, तो ढंग से समझना इस तरीके को। ये तरीका आपका हर क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, मतलब जहाँ पर भी आपको 2 शीर्षों से सामने वाले आधार पर कुछ रेखाएं खींची हुई मिलेगी, उन सारे प्रश्नों पर ये तरीका अप्लाई होगा। कैसे होगा हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा A, B और ये C। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे बताओ A, B, C में, आप नीचे वाले त्रिभुज को मत देखो, आप केवल और केवल A, B, C को देखो। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि इस A, B, C में आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग आंसर दे रहे होंगे सर A, B, C तो कुछ इस प्रकार की आकृति है और इसमें ये एक रेखा खींची हुई है। इसका मतलब आप लोग बता रहे होंगे सर हमें तो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं 3। ढंग से समझना, ध्यान से समझना। यानी इसका मतलब ये जो रेखा है, इस रेखा ने कितने त्रिभुजों का निर्माण किया, 3 का। आगे बात करते हैं A, B और एक नया त्रिभुज बना लेते हैं D। अब आप केवल और केवल त्रिभुज ABD को देखो। ये आपके सामने है भाई त्रिभुज ABD, A, B और ये D, और इसमें बीच में एक रेखा खींची गई है, यानी ये वाली रेखा जो कि A शीर्ष से खींची हुई है। आपने कहा सर इस पर भी जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 3। यानी ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के द्वारा जो बनाए गए त्रिभुज है उनकी संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक वैसे का वैसे ही अब आप लोगों को देखना है A, B और यह नाम दे देते हैं अपन F, यानी A, B, F में ये आपने त्रिभुज बना लिया और इस त्रिभुज का नाम आपने दे दिया, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया F, और आपने वापस काउंटिंग की तो आपको पता चला कि इसमें भी त्रिभुज जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। ध्यान रखना ये केवल और केवल काउंटिंग की है हमने। ये वाला जो आपका A शीर्ष है, A शीर्ष से जो रेखा खींची गई थी उस रेखा पर बनने वाले त्रिभुजों की, यानी कहने को हम ये कह सकते हैं कि A शीर्ष वाली रेखा जो है उसने इसमें जो टोटल त्रिभुज बनाए वो बनाए 3, 3 और 3 6, 3 9, यानी टोटल त्रिभुज कितने बनाए, तो आप लोग आंसर कर रहे होंगे कि A शीर्ष से बने 9। अब हम काउंटिंग करते हैं अगले शीर्ष से। अगले शीर्ष की यदि हम बात करें तो अगला शीर्ष अपन लेते हैं B, और B से अपन त्रिभुजों की काउंटिंग करते हैं। कैसे करते हैं, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। ये लीजिए भैया आपके सामने
ए शीर्ष से आपने निकाल दिया 9। अब ये हमने लिया बी शीर्ष में क्या करना है, आपको ये वाला त्रिभुज देखना है। केवल और केवल आप इस त्रिभुज को देखो। यदि आपके पास केवल और केवल ये त्रिभुज होता और कोई भी आपसे पूछता कि भाई चलिए बताइए कि इसमें त्रिभुज कितने होंगे, तो आप लोग बड़ी आसानी के साथ काउंट कर रहे होते 1 2 3, यानी आप लोग आंसर कर रहे होते कि 6 त्रिभुज होंगे। भाई अगर पीछे वाली आकृति नहीं होगी तो आप काउंट क्या कर रहे होते कि 3 त्रिभुज होंगे, 6 त्रिभुज होंगे। तो 1 2 और 3, यानी ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो आधार है, क्योंकि शीर्ष अब हम बी को मान रहे हैं, बी को जब शीर्ष मान रहे हैं तो यहाँ पे जो त्रिभुज बनेंगे वो टोटल त्रिभुज बनेंगे 6। अब मैंने कहा मान लो 1 सेकंड के लिए आपकी ये वाली लाइन हटा दी जाए और इस लाइन की जगह एक नई लाइन खींच दी जाए और वो लाइन खींच दी जाए ऐसी, बीच वाली लाइन नहीं है, ध्यान रखना। यानी हमने लाइन खींच दी ऐसी, यानी अब हमारे सामने त्रिभुज जो बना वो कुछ यूँ बना। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। वापस वही, इसमें कितने त्रिभुज बने 1 2 और 3, यानी टोटल त्रिभुज कितने बन गए 6। यानी ये आपका जो ऐसी आधार है इस पर भी जो त्रिभुज बने वो कितने बने 6। लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये जो 6 और 6 त्रिभुज बन रहे हैं ये किसकी वजह से बन रहे हैं, तो ये हमने जो बी आधार से जो रेखाएं खींची 1 और 2 इनकी वजह से बन रहे हैं। इसका मतलब बी वाला जो शीर्ष है वो टोटल त्रिभुज कितना बना रहा है 12। तो अब यदि हम त्रिभुजों की संख्या कैलकुलेट करें तो आपके सामने ए शीर्ष से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप लोग बता रहे होंगे 9। बी शीर्ष से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप लोग बता रहे होंगे 12। और 9 और 12 को जोड़े तो आंसर कितना हो रहा है 21। लेकिन पता चला 21 तो आंसर में नहीं, ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, ऑप्शन में नहीं है तो क्यों नहीं है, सबसे पहले उसका एक कारण समझो। हमने जब ए और बी शीर्ष से त्रिभुजों की संख्या निकाली तो उसमें कुछ त्रिभुज ऐसे थे जो दोनों बार काउंट हो गए। यानी इससे हमने निकाला कि 9 त्रिभुज हुए थे और बी शीर्ष से हमने निकाला था कि इससे हुए थे आपके 12 त्रिभुज। अब देखो डबल कौन कौन से काउंट हुए, मैं एक बार आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये देखना, ये वाला त्रिभुज दोनों तरफ से काउंट हुआ। जब आप लोगों ने ये वाली रेखा ली तब भी काउंट हुआ और ये ली तब भी काउंट हुआ। फिर आगे बात करें तो आप देखो ये वाला त्रिभुज भी दोनों में काउंट हुआ। इसका मतलब हमें ऐसे त्रिभुजों को हटाना पड़ेगा जो डबल डबल बार काउंट हो गए। उनको कैसे हटाया जाए, तो उसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक है। आप दोनों शीर्षों से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लो। आपने कहा बिल्कुल कर ली। ए से बने 9, बी से बने कितने 12। अब आप क्या करो, इस ए शीर्ष को छोड़ दो और इस बी शीर्ष को छोड़ दो। इसके अलावा जितनी भी जगह रेखाएं आपस में कट हो रही है, अच्छा कट कितनी जगह हो रही है 1 2 3 4 5 और 6 जगह कट हो रही है, तो 6 माइनस कर दो। यानी 6 त्रिभुज ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। तो 21 में से 6 गया, आपके पास कितना बचा 15। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। अच्छा, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि सर इस पे ये ट्रिक लगी है, इसका मतलब ये ट्रिक आपकी इस पे भी लगनी चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। चेक कर लें तो देखना ज़रा, ये आपके सामने अपन मान लेते हैं कि ए शीर्ष है। ए शीर्ष ने देखो इस पे कितने त्रिभुज बनाए, तो आप लोग बोलेंगे 1 2 और 3, यानी टोटल त्रिभुज कितने बनाए 6। फिर देखो ए शीर्ष ने इस वाली रेखा पे कितने त्रिभुज बनाए 1 2 3, इसका मतलब 6 त्रिभुज यहाँ से बने। फिर ए शीर्ष के द्वारा ये वाली जो रेखा है इस पे बनाए गए त्रिभुज कितने होंगे, तो आप लोग बोलेंगे कि सर 1 2 3, यानी टोटल कितने होंगे 6। यानी ए शीर्ष से टोटल त्रिभुज हमारे सामने निकले 6 12 और 18। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं दूसरे शीर्ष की, और दूसरे शीर्ष का नाम है बी। दूसरे शीर्ष का नाम क्या है बी। बी शीर्ष नाम दे देते हैं, ये लो जी बी शीर्ष। ये बी शीर्ष जो है इसने सबसे पहले इस वाले आधार पे कितने त्रिभुज बनाए 1 2 और 3, यानी इस पे बनाए 6। फिर आगे वाला आधार आपका ये वाला आधार, इस आधार पे इसने कितने त्रिभुज बनाए, तब भी आप लोग आंसर कर रहे होंगे 1 2 और 3, यानी इस पे भी कितने बनाए 6। फिर हम बात करते हैं ये सबसे लास्ट वाला इस आधार की, इस आधार पे इसने कितने बनाए, तो आप लोग आंसर कर रहे होंगे 1 2 और 3, यानी इस पे भी कितने बनाए 6। यानी यहाँ से टोटल त्रिभुज बने 6 6 12 12 और 6 18, यानी बी शीर्ष से भी हमारे सामने त्रिभुज जो बने उनकी संख्या हो गई कितनी 18। अब 18 और 18 को आपने जोड़ा तो कितने आ गए 36। लेकिन डबल त्रिभुज हटाने, डबल त्रिभुज कैसे हटाएंगे, आप लोगों को तरीका पता है। बी को छोड़ देंगे,
ए को छोड़ देंगे। इसके अलावा जितने भी कॉमन नोड है 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 आप इसमें से माइनस कर दो। 9 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना जाएगा? 27। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक वैसे ही आप इसमें भी काउंट कर सकते हो। अब मैं सीधा सिंपली आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट करके, कि आप लोग किस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए ज़रा, ये आपके सामने आकृति है। इसमें यदि बात करें ए शीर्ष की, ए शीर्ष से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 1 और 2 3, 1 और 2 3, यानी टोटल कितने बने? 6। फिर हम बात करते हैं बी शीर्ष की। बी शीर्ष से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, तो आप लोगों ने काउंट की 1 और 2 3, 1 और 2 3, यानी यहाँ से भी कितने त्रिभुज बने? तो आप लोगों ने कहा 6, यानी 6 ए शीर्ष से, 6 ही बने आपके बी शीर्ष से। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों शीर्षों को छोड़ देंगे, इन दोनों शीर्षों को, यानी बी को छोड़ दो, ए को छोड़ दो। 1, 2, 3 और 4, ये जो कॉमन पॉइंट है इनको कर दो माइनस। 6 और 6 12, 12 में से 4 गए पीछे, कितने बचे? 8। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। अब आगे बात करते हैं आगे वाले प्रश्न पे। ये है भाई आगे आपके सामने ऐसा प्रश्न, सेम वैसा का वैसा ही प्रश्न है। आप लोग ट्राई कीजिए आपकी कॉपी में कि आपकी स्पीड बूस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ए शीर्ष की। ए शीर्ष के द्वारा सबसे पहले हम बात करते हैं इस आधार पर। इस आधार पर जो त्रिभुज बनाए गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी टोटल त्रिभुज बनाए गए 21। फिर हम बात करते हैं इस वाले आधार की। इस वाले आधार पर जो त्रिभुज बने हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो, क्योंकि ये रेखा पूरे त्रिभुज में चल रही है, इसका मतलब यहाँ से भी त्रिभुज कितने बनेंगे? 21। और ये भी आप देखो, ये भी आधार जो है वो पूरे के पूरे त्रिभुज को कवर कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से भी जो त्रिभुज बनेंगे, आपको इंडिविजुअल काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, काउंट करना चाहो तो भी कर सकते हो। यहाँ से भी कितने बन रहे हैं? 21। यानी कहने का मतलब हुआ 21, 21 और 21, यानी ए शीर्ष ने जो त्रिभुज बनाए वो बनाए 63। कितने बनाए? 63। अब हम गणना करते हैं बी की, यानी बी जो शीर्ष है उसने कितने त्रिभुज बनाए? देखना ज़रा, बी शीर्ष की यदि हम बात करें तो ये आपका बी शीर्ष, इस बी शीर्ष से इस वाले आधार पर जो त्रिभुज बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1, 2 और 3, यानी टोटल 6 त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखना, 6 इस पे बने तो 6 ही त्रिभुज इस पे बनेंगे, 6 इस पे बनेंगे, 6 इस पे बनेंगे और 6 इस पे बनेंगे और 6 इस पे बनेंगे, यानी टोटल त्रिभुज कितने बन गए? 6, 12, 18, 24, 30 और 6 36, यानी टोटल त्रिभुज कितने बन गए? 36। और इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? इन दोनों का जोड़ हो गया 99। 99 में से आप लोगों को अब क्या करना है? जो कॉमन शीर्ष है उनको छोड़ देना है, यानी बी को छोड़ देना है और ए को छोड़ देना है। इसके अलावा जहाँ पर भी 2-2 रेखाएं कट कर रही है उनको गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कहने का मतलब इस रेखा पे 3 पॉइंट मिल रहे हैं तो इस पे भी 3 मिलेंगे, इस पे भी 3 मिलेंगे, इस पे भी 3 मिलेंगे, इस पे भी 3 मिलेंगे और इस पे भी 3 मिलेंगे, यानी टोटल हमारे पास रेखाएं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हर रेखा पे 3 पॉइंट मिल रहे हैं, तो 6 रेखा पे पॉइंट मिलेंगे आपको 18। 99 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 81। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आप गिन भी सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 हमने माइनस कर दिया। अब आगे बात करते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न। इसके साथ ही साथ आप लोगों को कुछ प्रश्न मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा, वो आप लोगों को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि उनका आंसर क्या होगा। ये आपके पास अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और अब इसमें क्या होता है कि हम त्रिभुज काउंट करते हैं, बेसिकली हम काउंट करने बैठते हैं और हमारी संख्या कभी 13 पे आकर अटक जाती है, कभी 14 पे आकर अटक जाती है, कभी 15 पे और कभी हम 16 पे पहुंच जाते हैं। देखिए, तो इसका आंसर कैसे करें उसके लिए आपको सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। सिंपल सा तरीका आपके सामने ये रहेगा कि आप लोग सीधा सा कुछ नहीं करना आप लोगों को। इसमें पहले तो आपको जो बेसिक फिगर दिख रहे हैं उनको तोड़ दो। देखो, एक तो मुझे बेसिक आकृति दिख रही है, ये वाली बेसिक आकृति दिख रही होगी आप लोगों को भी। अपन अलग अलग कलर से कर देते हैं। ये आपकी एक बेसिक आकृति, ये लो जी।
इस बेसिक आकृति में यदि आप त्रिभुज काउंट करेंगे तो आप लोग काउंट कर रहे होंगे कि इसमें टोटल त्रिभुज बनेंगे 3। टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे? 3। उसके बाद दूसरी जो बेसिक आकृति आप लोगों को दिख रही होगी वो दिख रही होगी ये वाली। ये लीजिए, ये मैंने इसको मिला दिया यहाँ से ताकि आप लोग एकदम क्लियरिटी के साथ इन चीज़ों को समझ सको। और कोशिश करना कि ऐसे क्वेश्चनों के सीधा आंसर रट के ही रखो, सीधा आते सीधा आप आंसर कर दो। 1 2 यानी यहाँ से भी टोटल त्रिभुज कितने बने? 3। आगे बात करते हैं, एक और बेसिक आकृति आप लोगों के सामने बच गई है और वो जो बेसिक आकृति है उस बेसिक आकृति को भी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। वो बेसिक आकृति आपके सामने ये है। बेसिक आकृति बना लेते हैं एक बार। ये लीजिए, इससे भी आप लोगों ने कहा सर इससे 1 और 2 यानी टोटल त्रिभुज कितने बने? तो आप लोगों का आंसर हुआ 3। यानी हमारे सामने टोटल अब तक 9 त्रिभुज आ चुके हैं। ये तो हमने अलग अलग करके जब इसको सेपरेट करके तोड़ा तब हमारे सामने 9 त्रिभुज दिखाई दिए। अब हम क्या कर रहे हैं? इन आकृतियों को जोड़ रहे हैं। इन आकृतियों को जोड़ रहे हैं तो ध्यान से देखना आप चीज़ों को। सबसे पहले मैंने जोड़ा ए, आप ध्यान देना, ए बी सी और डी को। ए बी सी और डी को जोड़ा तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार की आकृति आई। ये जो आकृति आई इसमें आप लोगों ने काउंटिंग कर दी कि सर 1 2 यानी टोटल आपके सामने त्रिभुज कितने हो गए? तो आप लोगों ने आंसर दिया 3। यानी हमारे सामने जो ए बी डी था उसने टोटल आंसर कितने दिए? क्योंकि जब हम इन सब आकृतियों को जोड़ रहे हैं तो हमारे सामने पहला जो आकृति निकल के आ रही है वो आकृति ऐसे निकल के आ रही है। फिर आपने कहा सर दूसरी आकृति एक और दिख रही है हमें, और वो आकृति दिख रही है जिसमें आपके पास शीर्ष जो बी है उस बी से एडी पर एक रेखा खींची हुई है, ये वाली रेखा। इसको देखो आप, ये वाली रेखा को देखोगे तो आप बोलोगे सर 1 2 और टोटल यहाँ से 3 बनने चाहिए। लेकिन ध्यान देना इन 3 में से एबीडी जो है, इस एबीडी को हम पहले यहाँ गिन चुके हैं, इसलिए यहाँ से अपन त्रिभुज कितने गिनेंगे? तो हम यहाँ से त्रिभुज गिनेंगे 2। कितने त्रिभुज गिनेंगे? 2। यहाँ से आप लोग 3 त्रिभुज नहीं गिनेंगे, यहाँ से आप त्रिभुज कितने गिनोगे? 2 गिनोगे। यानी 2 त्रिभुज हमें कौन से? जब हमने बी शीर्ष को एडी से मिलाया तब मिल गए। अब लास्ट एक और आकृति बन गई। भाई देखो, पहले आपने ए शीर्ष से माध्यिका खींच दी, फिर आपने बी शीर्ष से माध्यिका खींच दी, अब हम खींच रहे हैं डी शीर्ष से माध्यिका। ये लीजिए, डी शीर्ष से जब हमने माध्यिका खींची तो हमने देखा कि 1 और 2 ये नए 2 त्रिभुज और ईजाद हो गए। नए 2 त्रिभुज ईजाद हो गए, इसका मतलब 2 त्रिभुज बनेंगे आपके यहाँ से। अब आप टोटल काउंटिंग करो। 9 पहले आ रखे थे, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पता नहीं कितने एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। इसमें केवल और केवल आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आपके सामने तीनों शीर्षों से, आप देखो ए से सामने वाली भुजा पे लाइन खींच दी, फिर आपने देखा बी से सामने वाली भुजा पे लाइन खींच दी, फिर आपने देखा डी से सामने वाली भुजा पर लाइन खींच दी। यदि तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजा पर माध्यिकाएं खींची गई है तो उस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका होगा 16। कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैंने आप लोगों को समझा दी। फिर आगे के 2 प्रश्न जो है वो आप लोगों के लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यानी ये पहला प्रश्न है, आपको लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन और ऑप्शन जो भी आपका ABCD में से जो हो, और ये है आपके लिए दूसरा प्रश्न। इसके आप लोगों को आंसर करने हैं। आज हमने बेसिकली 3 जो आकृतियाँ देखी, बेसिक आकृतियाँ, वो 3 बेसिक आकृतियाँ कौन सी देखी? पहली आकृति हमने देखी कि एक शीर्ष से यदि आपके सामने सम्मुख भुजा पर रेखाएं खींची जाए तो हम आंसर कैसे करेंगे। दूसरी जो हमने बेसिक आकृति देखी थी वो देखी थी कि 2 शीर्षों से, जैसे एक शीर्ष से और ये दूसरे शीर्ष से, तब हम लोग आंसर कैसे दे रहे होंगे। और तीसरी जो बेसिक आकृति हमने देखी थी वो देखी थी कि तीनों शीर्षों से यदि माध्यिकाएं खींच दी जाए, तीनों शीर्षों से माध्यिकाएं खींच दी जाए तो हम आंसर किस प्रकार से करेंगे। यहाँ का तो सीधा सीधा मैंने आपको तरीका बता रखा था कि यहाँ से सीधा सीधा आपको कुछ भी नहीं करना है। एक शीर्ष वाली जहाँ पर भी हो आप सीधा सा इंडिविजुअल काउंटिंग लगाइए और उनका जोड़ कर दीजिए। यहाँ पे कैसे करेंगे तब मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक शीर्ष से, जैसे शीर्ष ए है, इससे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 3 और ये 3 6। शीर्ष बी से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 3 और इस वाली रेखा पे बनेंगे कितने? 3।
यानी इससे भी बने 6, इससे भी बने 6, यानी टोटल हो गए कितने 12। इन 12 में से जितने कॉमन है उनको घटा लो, जितने कॉमन है उनको क्या कर लो 1 2 3 और ये 4, क्योंकि जहाँ पे दो दो रेखाएं कट हो रही है इसका मतलब वो कॉमन त्रिभुजों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगी। तो 4 हमने इसमें से घटा लिए, तो इसका हमारे पास आंसर जो आया था वो कितना आया था 8। इसकी एक और ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि यदि दो शीर्षों से समान संख्या में रेखाएं खींची हुई हो तो आप कुछ भी मत करो, एक आधार पर त्रिभुजों की संख्या गिन लो और उसका क्यूब कर दो, तो 2 का क्यूब निकालोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा 8 आएगा। और लास्ट हमने देखा था सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, लगभग आपके हर तीसरे चौथे पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न जहाँ पर रीजनिंग आती है, और वो है तीनों शीर्षों से। आप देखो इस शीर्ष से भी खींची गई है, इस शीर्ष से भी खींची गई है और इस शीर्ष से भी खींची गई है। जब तीनों शीर्षों से माध्यिकाएं खींची गई हो तब हम सीधा सा आंसर या तो आप याद रख लो 16, याद नहीं रख सको तो सीधा सा आप करोगे कि पहली बेसिक आकृति ये, इसमें जो त्रिभुज बनेंगे कितने बनेंगे, तो आपने कहा 3। फिर इस वाली बेसिक आकृति में त्रिभुज कितने बनेंगे, तो आप लोगों ने कहा 3। और फिर ये वाली आकृति में कितने बनेंगे, तो आप लोगों ने कहा 3। फिर उसके बाद ये वाला जो शीर्ष है इससे बनेगा 1 2 और ये बड़ा वाला 3। फिर हम बात करते हैं इस वाले शीर्ष से, इस वाले शीर्ष से बनेंगे 1 और 2 नए। और फिर बात करते हैं इस वाले शीर्ष की, तो इस वाले शीर्ष से बनेंगे 1 और 2 नए, यानी 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, और टोटल आपके सामने 9 त्रिभुज हमने देखे थे यहाँ से, यानी 9 9 और 3 12, 2 14 और 2 16। तो इसका आंसर था आपके सामने कितना 16। आप मैं तो बोलूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा भाई आप लोग इसको सीधा ही यूँ ही याद रख लें ताकि आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो ये था भी आपका आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।